नमस्कार दोस्तों, मैं रुचि पांडे YCV सर्टिफाइड योगा टीचर आज का एपिसोड लेके आपके सामने प्रस्तुत हूँ। पहले के एपिसोड में हमने चित्त को समझा है और चित्त की उन वृत्तियों को, जो फ्लक्चुएशन है माइंड में जो चलता रहता है, हमारे विचार चलते रहते हैं, विचारों का जो द्वंद्व चलता रहता है, वो किस तरह के होते हैं, किन टाइप के होते हैं, उनको समझने का प्रयास किया है। महर्षि पतंजलि जी ने जब उन वृत्तियों के बारे में बता दिया है तो अपने आगे के सूत्रों में वो बताते हैं कि उन वृत्तियों का हम निरोध कैसे करें। तो निरोध करने के लिए उन्होंने एक सूत्र लिखा है, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध, यानी अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से हम उन चंचल वृत्तियों को, विचारों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, उन पर नियंत्रण बना सकते हैं अपना। अब अभ्यास क्या है पहले ये समझते हैं। तत् स्थितो यत्नो अभ्यास, यानी मन की स्थिरता के लिए किया गया प्रयत्न जो है वो अभ्यास है। उसमें हम आसन भी करते हैं। महर्षि पतंजलि जी का हम अष्टांग योग जब पढ़ेंगे तो हम उसमें जानेंगे कि उन्होंने आसन करके शरीर मजबूत करने की बात करी है, प्राणायाम करने की बात की है, वैराग्य में प्रत्याहार करने की बात की है। तो ये सारे उनके टूल्स हैं जो हम धीरे धीरे आगे की तरफ समझेंगे। आज बात है कि उनकी हमें अभ्यास करनी है। अभ्यास करने से या केवल शरीर आसन में मजबूत ही नहीं होता, बल्कि अभ्यास और वैराग्य के बीच में, यानी शारीरिक और मन के बीच में जो जगह स्थिर होती है वो आपके रेगुलर अभ्यास करने से होती है। ये एक दिन की प्रक्रिया नहीं होती कि एक दिन कर लिया, 10 दिन नहीं किया, एक हफ्ते कर लिया, 15 दिन नहीं किया, तो ऐसे नहीं। इसको हमें इसकी प्रैक्टिस डेली करनी पड़ेगी कि हम एक अपने लिए दृढ़ भूमि का निर्माण कर सके जिस पर हमारी वृत्तियां हमारे कंट्रोल में होकर के चले। इसलिए बेस मजबूत करने के लिए हमें अभ्यास को प्रयत्नशील होकर करना पड़ेगा। उसके लिए कहा है महर्षि पतंजलि जी, ये जो अभ्यास और वैराग्य है इसका जो हम प्रैक्टिस करते हैं वो एक दिन का खेल नहीं है। उसके लिए एक सूत्र लिखते हैं महर्षि पतंजलि जी, कहते हैं, सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। अर्थात जब हम सतु दीर्घ काल यानी लंबे समय तक निरंतर यानी निरंतर बिना रुके, सत्कार यानी श्रद्धा भाव से उसको सेवित मतलब ग्रहण करना, उसे पालन करना करते हैं, तब एक मजबूत भूमि, आधार का निर्माण होता है। अब जैसे कि आपने देखा कि लंबे समय तक बात उसमें किया है सतु दीर्घकाल। दीर्घकाल का मतलब होता है लंबे समय तक। मन की जो हमारी आदतें हैं उन्हें बदलने में, कि वो जो नकारात्मक वृत्तियों की तरफ पहले आकर्षित हो जाता है, क्योंकि हमने बताया कि मानव का जो मस्तिष्क है वो खुश रहने के लिए नहीं, जीवित रहने के लिए डिजाइन हुआ था। और हमने क्या किया, पहले हमारा जीवन का वही चीज था, शिकार करना था, जंगलों में रहना था, बचना था, बचाना था, खुद को सेफ रखना था, रोज स्ट्रगल करना, रोज कमाना। आज भी वही है, ऐसा नहीं है कि आज स्ट्रगल बदल, लेकिन पहले के समय से अब का स्ट्रगल दूसरी तरीके का हो गया है। लेकिन हमारे जो सॉफ्टवेयर है वो अभी उसी तरह अपडेट है। तो हमें आज की समस्याओं के हिसाब से आज के तरीके से अपडेट होना पड़ेगा ना। तो उसमें यह है कि जो नकारात्मक थॉट है वो जो आने आते हैं उन्हें मिटाना कैसे, उसका अभ्यास करना है। जैसे आगे जब हम धीरे धीरे आगे और वीडियो में आगे बढ़ेंगे, आप सब मुझसे जुड़े रहिएगा, क्योंकि अभी वीडियो की देखिए शुरुआत है, पतंजलि योग दर्शन की शुरुआत है। अब मैं उसमें ऐसा भी नहीं कि मैं पतंजलि योग दर्शन की बहुत से वीडियो ऐसे हैं जो पूरे सूत्र आपको सुनाता चलता है। मैं पूरे सूत्र 335 सूत्र 65 सूत्र में लेके नहीं चलने वाली। मैं छाट करके, चुन करके आपके जीवन में जो सूत्रों का आधार है और आप जीवन में जिसका प्रयोग कर सकते हैं और आपके जीवन में जो घटनाएं घटित होती हैं, मैं पूरे पतंजलि योग दर्शन से उन सूत्रों को निकाल करके
उसे डिकोड करके साधारण भाषा में आपके सामने आपके जीवन के पहलुओं को रखने का प्रयास करूंगी। तो अगर आप मुझसे जुड़े रहेंगे तो आपको आगे के वीडियोस में आपको सारी चीजों का पता चलेगा कि कैसे क्या चीजें होती हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो जोड़ते चलेंगे इन सब चीजों को। नकारात्मक बातें, जैसे कोई भी बातों में सबसे पहले निगेटिव थॉट हमारे दिमाग में जो क्लिक करता है उसे मिटा करके सकारात्मक विचारों को लाने का प्रयास करना, ये अभ्यास है। एक दिन, एक महीना नहीं, हमें हमेशा नकारात्मक विचार आएंगे तो ठीक उसे सकारात्मक विचार से कन्वर्ट करने का जो अभ्यास है वो अभ्यास है। दीर्घकाल, लंबे समय तक करना है। योग और ध्यान अभ्यास कोई इंस्टेंट नूडल्स नहीं है जो 1-2 सेकंड में बनाया, 2 मिनट में बना और खा लिया। उसे हमें लंबे प्रयासों के बाद वो फलीभूत होता है। तो दीर्घकाल का अर्थ होता है बिना जल्दबाजी किए धैर्य के साथ लंबे समय तक इसका अभ्यास करते रहना। अगली स्लाइड में हम देखेंगे निरंतरता। निरंतरता की, वैराग्य के बाद निरंतरता की बात की गई है। लंबे समय तक किया, ठीक, लेकिन बिना गैप लिए किया, बिना गैप लिए किया। ये करना है हमें, निरंतरता के साथ करना है, उसकी निरंतरता को तोड़ना नहीं है। हर दिन अभ्यास करना है बिना किसी बहाने के। एक दिन अभ्यास करना है और फिर 4 दिन छोड़ देना हमारे मन को वापस उसी पुरानी आदतों की तरफ ढकेल देता है। लगातार बिना रुके, बिना किसी बहाने के इस प्रयास को, मानसिक संकल्प को मजबूत करके करना है कि निगेटिव थॉट मन में आए तो उसे पॉजिटिव थॉट से तुरंत कन्वर्ट कर देना है। फिर हमें करना है श्रद्धा भाव के साथ। दीर्घकाल निरंतर सत्कार, सत्कार यानी श्रद्धा भाव। जिस चीज में हमारी आस्था होती है ना, जो हम दिल से करते हैं, उसमें फिर हम अपना 100% देने की कोशिश करते हैं। केवल मशीन की तरह लंबे समय तक रोज अभ्यास करना काफी नहीं होता है। श्रद्धा भाव के साथ अगर हम करते हैं तो वह बेहतरीन और सकारात्मक परिणाम देने वाला होता है। जैसे एक उदाहरण देते हैं, एक व्रत रहने का उदाहरण मैंने यहाँ लिया है कि जब कोई भूखा रहता है, जिसमें हमारे यहाँ की महिलाएं, भारतवर्ष की महिलाएं जो हैं वो व्रत रहती हैं, कोई फलाहारी रहते हैं, कोई तो व्रत ऐसे होते हैं, मैं खुद भी रहती हूँ, जो बिना पानी पिए रहा जाता है। जैसे सकट है, तीज है, अघोई अष्टमी है, करवा चौथ है, तो देखिए उसमें वो बिना पानी की एक बूंद लिए, हम बिना पानी की एक बूंद लिए हम महिलाएं उसे पूरा व्रत कर लेती हैं। क्यों? क्योंकि उसमें हमारी श्रद्धा है। लेकिन अगर जिस दिन हमारी व्रत, हमारे दिमाग को हमने ये अपडेट नहीं किया है कि हमारा व्रत नहीं है, उस दिन आप सोच के देखिए कि आप पानी तो छोड़िए, आप भूखे नहीं रह सकते। तो हम अपने मन में जैसा संकल्प ठान लेते हैं ना, और हमारी श्रद्धा अगर उससे जुड़ जाती है तो हम कठिन से कठिन काम को भी बड़ी आसानी से कर ले जाते हैं। फिर है, पहले सूत्र में पढ़ा हमने, इसमें देखा था, आज की स्लाइड की पहले सूत्र जब हमने किया था निरोध में, अभ्यास वैराग्यम भ्रम तन निरोध की बात हुई थी। तो अभ्यास किसका किसका करना था वो हमने देखा। थॉट को, नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव थॉट में कन्वर्ट करने का, यानी नकारात्मक वृत्तियों को सकारात्मक वृत्तियों में परिवर्तित करने का अभ्यास हमें निरंतर करना है। आज जो दूसरा वैराग्य की बात हुई है, वो वैराग्य को हम समझते हैं कि वैराग्य क्या है। वैराग्य राज्य का उल्टा होता है। राग मतलब अटैचमेंट होती है, किसी चीज से लगाव कर लेना बहुत ज्यादा। उसके लिए एक सूत्र महर्षि पतंजलि जी देते हैं, दृष्टा अनुश्रविक विषया तृष्णास्य वशीकार संज्ञा वैराग्य। अर्थात जो दृष्टा यानी देखने की चीज, अनुश्रविक मतलब सुनने की चीज, जो सुनने और देखने की विषय वस्तु होती है, उससे तृष्णा मतलब हम उससे पाने की चाह या कोई लगाव लगा लेते हैं, उसके वशीभूत होने लग जाते हैं। इससे अपने मन को हटाना, मतलब जो चीजें
आंखों ने देखा है, कानों ने सुना है, नाक ने सूंघा है, महसूस किया, या बाहरी विषय जो है उनसे किसी प्रकार का कोई लगाव नहीं लगाना। जैसे हम मार्केट जा रहे हैं, हमें कोई ड्रेस देखा, मैंने बहुत पसंद आ गई, अब वो ड्रेस से हमने लगाव लगा लिया कि अरे मुझे लेना है लेना है, अब मन नहीं ले पाए किसी भी कारणवश, पैसों की कमी की वजह से या किसी भी सिचुएशन की वजह से अगर नहीं ले पाते हैं तो हम उससे अटैचमेंट लगा बैठे, हम दुख होने लग गया हमको। तो ऐसे, ये तो बहुत छोटा सा एग्जांपल था, लाइफ में ऐसी बहुत कुछ चीजें होती है। तो योग कहता है हमें अटैचमेंट करना ही नहीं है। जो मेरा है उसे कोई ले नहीं सकेगा, और जो मेरा नहीं है उसे मुझे कोई दे नहीं सकेगा। इसलिए और आगे हम चलेंगे कि ये आखिर विचार हमारे आते कैसे हैं। महर्षि पतंजलि जी ने बहुत सुंदर सूत्रों में इसके कारण बताए हैं। आखिर मनुष्य ऐसा क्यों है, क्यों ऐसी चीजों से जानने के बावजूद भी लगाव लगा बैठता है कि जो उसे पता है कि वो आज नहीं तो कल नश्वर होता है और वो हटनी है, मिटनी ही है। वस्तु तो वस्तु है, यहाँ जीता जागता इंसान नहीं टिक पाता। जीवन ऐसा सृष्टि ब्रह्मांड विधाता ने रचा है। तो लगाव ही ना लगाना किसी भी चीज से, अपने आप को संसारिक वृत्तियों में रहते हुए भी डी अटैच रखना और वैराग्य रखना ही, यानी एक सिंपल सादी भाषा में कह सकते हैं अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। आंख जो देखा उसके पीछे मुंह उतना लगाना जितना हमें कष्ट ना दे सके, कान से उतना ही सुनना जितना हम सुनना चाहें, नाक उतना ही सूंघे, उतना ही हमारे मन को विचलित करे जितना हम होना चाहें। और वो हम का कंट्रोल पैदा होता है योग के जरिए। बाहरी चीजों से हमें कोई मानसिक फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सच्चा वैराग्य वही है, इंद्रियों और अपने सेंस को पूरी तरह से उस पर कमांड हासिल करना, वो है योग चित्त वृत्ति निरोध। आज हमने वृत्तियों पर निरोध लगाने के बारे में समझा है, और इसके लिए आने वाले कई सूत्रों में महर्षि पतंजलि जी रास्ता भी देखिए। पहले उन्होंने भूमि बताई जहाँ बीमारी पैदा हो रही थी, बीमारी के लक्षण बताए कैसे कैसे हो रहे थे। आज उन्होंने बताया कि हमें कैसे करना है। अब वो आगे वाले समय में, आगे वाले एपिसोड में ना धीरे धीरे दवाई भी बताएंगे। दवाई यानी योग में ऐसे क्या क्या उन्होंने तरीके दिए हैं, ट्रिक्स दिए हैं, टूल्स दिए हैं, साधन दिए हैं, जिन्हें अपनाकर हम आसानी से इन सब चीजों को सीख सकते हैं। पर सतुदीर्घ काल निरंतर सत्कार्य सेवितो दृढ़ भूमि। समस्या एक दिन में पैदा ना होती है और ना एक दिन में समस्या जाती है। उसे लाने में भी हमारा लंबा समय का प्रयास होता है, पर हम जान नहीं पाते हैं। परंतु जब उसे मिटाने में प्रयास करना पड़ता है तो हमें बड़ा कष्ट लगता है। भाई कोई चीज बन रही है तो समय लगेगा। ठीक, आज का सार हमारा है कि अभ्यास और वैराग्य के निरंतर प्रयोग से चित्त की वृत्तियों का निरोध संभव है। अगले एपिसोड में मनुष्य सब कुछ अच्छा बुरा जानते हुए भी सबसे पहले नकारात्मकता को ही क्यों चुनता है, उसकी तरफ ही क्यों आकर्षित होता है, क्यों नेगेटिव थॉट उसके मन में पहले क्लिक करता है, इसे हम महर्षि पतंजलि के सूत्र के जरिए जानने का प्रयास करेंगे। चलिए, आशा करती हूँ आपको मेरा ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए और योग को इस नए नजरिए से देखने के लिए आप सभी मेरे चैनल से जुड़े रहिए। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर और फॉलो कीजिए। हाँ, और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। मैं रुचि पांडे, YCB सर्टिफाइड योगा टीचर। आप सभी स्वस्थ रहे, मंगल हो आप सबका, इसी कामना के साथ धन्यवाद।